जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा वो खुद तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करता है। और जितने अच्छे से तुम उसको समझते हो और उसके रग रग से वाकिफ हो, तुमने उसका वो रूप देखा है मेरे बच्चे, जो किसी ने भी नहीं देखा है। दुनिया के सामने तो वो मुखौटा पहनकर रहता है, सबसे अच्छा बनकर मिलना और मीठी मीठी बातें करना, परंतु उसके क्रोध और जलन, उसके मुंह पर मुखौटा लगे हुए, उसके पीछे छुपे हुए जलन को तुमने बहुत अच्छे से देखा है मेरे बच्चे। तुमने उसके साथ कभी नहीं छोड़ा। प्यार के नाम पर बहुत बार धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, फिर भी तुम हर समय उसके साथ खड़े रहे। और जब तुम्हें उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उसे बहुत अच्छे से तुम्हारे बारे में पता है कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो। तुम्हें छोटी छोटी बातें रुला देती है। उसके बाद भी वो तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलता रहा और तुम्हें इमोशनली टॉर्चर भी किया। और उसके रिश्तेदारों ने भी तुम्हारे बहुत अपमानित किया मेरे बच्चे, और उसके दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया। परंतु सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें तब हुआ जब तुमने उसको उन्हीं लोगों के साथ देखा जो तुम्हें परेशान करते थे, और जिन लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में जहर घोल दिए थे, वे उन्हीं लोगों के साथ बैठकर हंस रहे थे। तुम्हारे साथ साथ उसने इस रिश्ते का भी मजाक बना दिया था। वो तुम्हें इतना तकलीफ इसलिए दे पाया क्योंकि कहीं न कहीं उस पर तुम्हें सबसे अधिक भरोसा था, और वो ये बात को बहुत अच्छे से जानता था कि तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और उसके सामने तुम एक शीशों के समान बन जाते हो। तुम्हारी समझ और मन बुद्धि उसके सामने कुछ भी काम नहीं करता था। जब बात उसकी हो तब तुम अपना हर दर्द को भूल जाते थे और उसे सबसे ऊपर रखते थे। तुम्हारे इसी भोलेपन का उसने सबसे अधिक फायदा उठाया है। तुमने तो उसे अपना घर बना लिया था, उससे अपना हर दर्द को शेयर किया और उसे बताया, अपने परिवार के हर समस्या के बारे में बताया और अपने बचपन का हर एक बात उससे शेयर की। दिल खोलकर उससे अपना सभी बातें शेयर करते थे तुम, और अपना सभी बातें उसे बोल दिया करते थे। पर वो इतना अधिक गिर गया कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए वो तुम्हारे ट्रॉमा को यूज किया। तुम्हें उन्हीं बातों को बार बार याद दिलाया और तुम्हें गालियाँ दी, और तुम्हारे अतीत को हर रोज तुम्हारे सामने दोहराता था वो। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे बच्चे। तुम्हें तो पूरी तरीके से तोड़ दिया उसने। तुम्हारी आत्मा तक को उसने मार दिया और तुम्हारी हर इच्छाओं को उसने मार दिया। अब तुम लोगों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। प्यार करना तो दूर की बात है, तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए कोई नफरत नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम उसका बुरा होते हुए देखना चाहते हो, और तुम उसे रोता हुआ देखना चाहते हो, और चाहते हो तुम कि अब उसे भी धोखा मिले और उसकी आत्मा भी माफी का भीख मांगे, उसे उसके कर्मों की ऐसी सजा मिले। और तुम आज भी चाहते हो कि वो तुमसे बात करे, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत अधिक समय बिताया है मेरे बच्चे। इस पूरी दुनिया में उसके अलावा तुम्हारा कोई था ही नहीं। तुमने तो उससे अपनी वो दिल की बातें बताई है जो कि तुमने अपनों से भी छुपा कर रखी थी और किसी अपनों को भी नहीं बताई। इसलिए अब उससे बात ना होने पर तुम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो। तुम तो बस इतना चाहते हो कि उसे अब उसकी गलतियों का एहसास हो जाए और उसके किए गए हर कर्मों की उसे सजा मिले। अब उसके काले दिनों की शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे। उसने जो तुम्हें मानसिक तनाव दिया, अब तुम्हारा हर दर्द उसे छोटा लगेगा। उसके ऊपर अब ऐसा मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। उसने तुम्हें नहीं बल्कि अपने किस्मत को उसने ठुकरा दिया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के वजह से
उसे वो सब चीज मिल रहा था, परंतु उसने उन चीजों का कदर नहीं की और ना ही उसने तुम्हारी कदर की। ये जानते हुए भी कि तुम कितना अधिक मासूम हो, फिर भी उसने तुम्हें बहुत अधिक रुलाया। परंतु अब वो रो रहा है मेरे बच्चे, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही रो रहा है, और तुम्हारे बारे में सोचकर तुमसे बात करने के लिए वो बहुत अधिक परेशान है। उसने तुम्हें जब जब तकलीफ दी है वो सुकून से सो नहीं पाया है। इतने पुण्य आत्मा है तुम्हारी, और इतने अधिक शुद्ध और सच्चा कर्म है तुम्हारे। अब वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो तुम्हें खोकर अपना सब कुछ खो देगा मेरे बच्चे। अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम्हारे अलावा उसका जीवन साथी तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है मेरे बच्चे। वो तुमसे दूर जाकर भी तुम्हें हर पल अपने पास ही वो महसूस करता है। तुम उसके लिए खास हो और सबसे अलग हो, और इन्हीं बातों को समझने में उसने बहुत अधिक देर कर दी। तुम बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, तुम तो हो ही ऐसे। ये बात तो उसे अब समझ में आई है। पहले तो उसे तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी क्रोध और तुम्हारी प्रेम सब कुछ उसे दिखावा ही लगता था, परंतु अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है मेरे बच्चे। अब उसे समझ में आ रही है कि उसने पराये लोगों के लिए तुम्हें ठुकरा दिया है, और इस पूरी दुनिया में अकेले तुम उसके भला चाहते थे, और अकेले उसके अपने थे जो कि उसे खुश देखना चाहते थे और उसकी तरक्की में भी खुश रहते थे। उसने तुम्हें ठुकराकर हर पराये को गले लगा लिया। तुम ऐसे इंसान हो कि बिना स्वार्थ काहे उसका भला ही सोचा, और वो व्यक्ति अपनी नादानी में वो तुम्हें खो दिया और तुमसे दूर हो गया। परंतु आज वो मन्नत मांग रहा है। किसी वक्त पर वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, और आज के डेट में उसी रिश्ते को बचाने के लिए भीख मांग रहा है मेरे बच्चे। जिस रिश्ते को वो खेल समझता था और जिस व्यक्ति को वो बेवकूफ समझता था, अब उसी व्यक्ति को पाने के लिए हर दर पर जाकर वो उसे पाने की मन्नतें मांग रहा है, क्योंकि तुम्हारा वो स्थान किसी और को वो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। वो तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अब वो हर रिश्ते को छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ रहा है। जब कभी भी तुम्हें ये तुम्हारी माता के संदेश मिले, तभी तुम्हें उसकी कॉल भी आएगी मेरे बच्चे। वो तुम्हें कॉल करेगा और मैसेज भी करेगा। वो व्यक्ति तुम्हारे सामने झुक जाएगा और तुमसे अपनी हर गलतियों का माफ़ी मांगेगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित भी करेगा। तुम्हें दिए हुए हर जख्म को भरने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए अब वो खुद को बदलने वाला है मेरे बच्चे। अब वो पूरे समाज के सामने पूरे हक के साथ तुम्हारे हाथ को थामेगा, और अपने अतीत में उसने जो भी गलतियां किया है, अब उन गलतियों को वो कभी नहीं दोहराएगा। वो तुम्हें सम्मान देगा और प्रेम देगा, और तुम्हें भरोसा दिलाएगा और लॉयल्टी देगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब वो हर टॉक्सिक रिश्ते से और टॉक्सिक लोगों से दूर जाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चुन रहा है, और अपने टॉक्सिक आदतों को छोड़कर वो सिर्फ तुम्हें चुन रहा है मेरे बच्चे। और इतना कुछ आसान नहीं है उसके लिए, परंतु अपने आप को बदलने के लिए और तुम्हें फिर से जीतने के लिए उसे बहुत अधिक तपना पड़ेगा। ऐसे ही उसकी हर मन्नत को तुम्हारी माता पूरी नहीं कर देगी। उसे खुद को साबित करना होगा, और उसे तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी माता के दिल को जीतना होगा। तभी तुम उसको मिलोगे। जब वो खुद को तुम्हारे लायक बना लेगा, तभी उसकी हर मन्नत को पूरी करेगी तुम्हारी माता। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।